वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। हम लोग इंग्लिश रीडर में लेसन नंबर 3 रीड कर रहे थे। देखिए फर्स्ट पेज हमने इसका रीड कर लिया था, सेकंड पेज भी हमारा कल रीड हो गया था। आज हम थर्ड पेज हमारा रीड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए थर्ड पेज में हमें कहता है एना सेज शी डिड नॉट टेक इट। एना ने कहा कि उसने वो नहीं ली है। किसकी बात चल रही है? अंगूठी की। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है डू यू थिंक समवन कुड हैव स्टोलन इट। क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी ने चोरी कर ली है? ठीक है, आगे कहता है हु कुड स्टील इट व्हेन यू से नोबडी कम हियर। कोई इसे कैसे चुरा सकता है जब तुम कह रही हो कि यहाँ पर तो कोई आया ही नहीं। ओके स्टूडेंट, सेड एनाज फादर। किसने की ये बात? एना के पिताजी ने। आगे कहता है बोथ द फादर एंड द मदर लुक्ड एट एना सस्पिशियसली। दोनों, उसके माता और उसके पिता किसको? एना को देखने लगे आश्चर्यजनक नज़रों से कि कहीं वो उसने तो नहीं उठाई है ना। आगे कहता है सो एना हैड टू फाइंड द रिंग समहाउ। इसलिए एना को अंगूठी को ढूंढना था किसी भी तरह से, समहाउ। आगे कहता है सी सर्च द हाउस द होल वीक व्हेनेवर सी हैड टाइम। उसने अपने घर में हमेशा ढूंढा जब भी पूरे हफ्ते में उसे समय लगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है सी फाउंड लॉस्ट सॉक्स एंड बुक्स। उसे अपनी गुमी हुई या खोई हुई सॉक्स, जुराबे और किताबें मिल गई। सी फाउंड अ स्कीपिंग रोप दैट ही हैड बीन मिस्ड सिंस लास्ट समर। उसे अपनी खोई हुई रस्सा कूदने वाली रस्सी भी मिल गई जो पिछली गर्मियों से गुम गई थी। बट देयर वॉज नो रिंग। परंतु वहाँ पर कोई अंगूठी नहीं थी। आगे कहता है इट वॉज द मॉर्निंग ऑफ एनाज जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन। ये वो सुबह थी जब एना की जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता थी। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है एना वॉन्टेड टू हेयर बैंड टू पुल हर हेयर बैक फ्रॉम हर फेस। एना को हेयर बैंड चाहिए था अपने बालों को पीछे करने के लिए। कहाँ से? अपने चेहरे से। आगे कहता है सी लुक्ड इनटू हर मदर्स मोम्स ड्रॉअर। उसने अपनी मम्मी के दराज में देखा। देयर ऑन द विंडो लेड्स सेट अ सेल्फ फेदर क्रो। परंतु वहाँ पर क्या? वहाँ पर खिड़की पर एक सिल्की पंखों वाला कौवा बैठा था। The bird watched her, then hopped to the floor and picked up the silver bat from the sewing basket. क्या? The bird, उस पक्षी ने देखा किसको? The hop of the floor, फर्श को, and उसके बाद उसने जो उसकी टोकरी थी, जो उसकी मम्मा की सिलने वाली टोकरी थी ना, उसमें से एक धागा, सिल्वर रंग का धागा उठाया और इट फ्लू ऑन द विंडो एंड इनटू द नेस्ट इन द ट्री। और वो खिड़की में से उड़ गया और अपने घोंसले जो उसने पेट भर बनाया था उस पर जाकर बैठ गया। एना हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड रन टू द डोर। एना जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। एना वेट सेड हर मदर। उसकी माताजी ने कहा एना रुको, वी विल गो टुगेदर टू योर जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन। एना की मदर ने कहा कि हम सब तुम्हारे जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन के लिए, प्रतियोगिता के लिए एक साथ चलेंगे। आई एम नॉट गोइंग यट सेड एना। एना ने कहा कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ। प्लीज़ हेल्प मी विद द एक्सटेंशन लैडर। उसने कहा कृपया मेरी मदद कीजिए उस लंबी सीढ़ी के साथ। आई थिंक आई नो वेयर योर रिंग इज़। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया है कि आपकी अंगूठी कहाँ है। एनाज मदर रन आफ्टर हर एंड हेल्प हर विद द लैडर। एना की माताजी उसके पीछे पीछे दौड़ी और उन्होंने उस सीढ़ी के साथ उसकी सहायता की। वट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? सी आस्क्ड एज दे कैरिड द लैडर टू ए बिग ट्री दैट वॉज इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। उसने पूछा तुम सीढ़ी को उठाकर इस बड़े पेड़ के पास जो बगीचे के बिल्कुल बीच में है उधर क्यों आई हो? ठीक है, आगे कहता है आई एम गोइंग टू कैच द thief, Anna
सेड, एना ने कहा कि मैं चोर को पकड़ने वाली हूँ। डोंट वरी मॉम, जस्ट हेल्प मी सेट द लैडर अगेंस्ट द ट्री। उसने कहा मम्मी चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ मेरी मदद कीजिए इस सीढ़ी को पेड़ पर अच्छे से लगाने के लिए। एना स्टार्टेड अप द लैडर, बी केयरफुली हर मदर कॉल्ड। एना ने सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया। उसकी माताजी ने कहा एना संभाल कर। एनाज नी वर शेक्ड बाय टाइम, एना के जो घुटने थे वो उस समय क्या कर रहे थे, शेक कर रहे थे, यानी कि हिल रहे थे। सी वॉज हाफ वे अप द लैडर, वो सीढ़ी पर आधा चढ़ चुकी थी। सी हैड क्लाइम्ब लैडर बिफोर टू पिक फ्रूट्स बट दिस वॉज डिफरेंट। एना ने कई बार सीढ़ी से छलांग लगाई है फ्रूट्स फलों को तोड़ने के लिए, परंतु इस बार ये सब क्या था, अलग था। द क्रोज नेस्ट वॉज लॉट हायर देन सी हैड थॉट, जितना उसने सोचा था जो कौवे का नेस्ट था, घोंसला था, वो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। हर मदर वॉज कॉल्ड एना डोंट क्लाइम एनी हायर, एना की मदर ने कहा, एना की माताजी ने कहा कि इतना ऊंचा मत कूदना। एना कुड नॉट आंसर, एना ने कोई जवाब नहीं दिया। क्लाइंबिंग डाउन माइट बी वर्स देन गोइंग अप, सेड एना टू हरसेल्फ, एना ने खुद से कहा कि मुझे कूदना है, ठीक है। हाउएवर शी डिड नॉट हैव टू गो एनी हायर, जबकि वो कभी भी इतना ऊंचा नहीं गई थी। सी कुड सी द नेस्ट, उसने घोंसले को देखा। द क्रो हैड फ्लून अवे, जो कौवा था वो उड़ गया। इन इट्स नेस्ट देयर वॉज बटन्स, पैड्स एंड अ पिलोज ऑफ शाइनी ऑब्जेक्ट्स, उस घोंसले में क्या, बहुत सारे बटन, बीड्स और शाइनी किसी भी चमकदार ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे पिल्स थे। एना शॉर्टेड थ्रू द क्रो स्टोलन ट्रेजर्स, क्या, एना ने स्टोर्ड थ्रू द क्रो स्टोलन ट्रेजर्स देयर वॉज द रिंग, एना ने जब उसके घोंसले को अच्छे से खंगाला तो उसमें क्या, अंगूठी निकली, ठीक है। सी पुट इट इन हर फिंगर एंड देन स्लोली क्लाइम डाउन द लैडर, उसने उसे अपनी उंगली में डाला और सीढ़ी से नीचे धीरे से छलांग लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। इसी कुछ वर्ड मीनिंग किए हैं वो देख लेते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग ये कहता है, 8th हमारा स्किपिंग, स्किपिंग क्या होता है, रस्सा कूदना। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। लैडर, लैडर क्या होता है, सीढ़ी। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना। नेक्स्ट क्या होता है, घोंसला। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स कि आप लोग इतने लेसन को रीड करोगे और जो हमारा वर्ड मीनिंग जो हमने किए हैं इनको अपनी फेयर नोट में राइट डाउन करोगे और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।